नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। जी दीदी नमस्ते, आवाज आ रही है? जी भैया। बढ़िया। नमस्ते सभी को, नमस्कार। नमस्ते नम भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को, नमस्ते। फाल्गुनी दीदी, आपके क्वेश्चन से ही शुरू करें, उसके बाद पठन आगे बढ़ाएंगे। जी दीदी, आज दूसरा जो था प्रश्न उसको ले सकते हैं। ये एक्चुअली पेज नंबर 2 से ये मेरी जिज्ञासा बनी है एक्चुअली। पेज नंबर 2 है इस नोट का। उसमें लास्ट लाइन में ऐसा लिखा है कि स्वभाव धर्म का साक्षात्कार होता है, बोध है, और धर्म सत्य का अनुभव होता है। अपने को साक्षात्कार के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है, यही अभ्यास है। ऐसा एक सेंटेंस है। और फिर नोट में आगे भी आया है कि साक्षात्कार में क्या होता है, बोध में क्या होता है, अनुभव में क्या होता है। उसमें नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य में से क्या क्या जाता है, कहाँ पे प्लेस होता है, वो भी लिखा हुआ है। तो मेरी जिज्ञासा ये है भैया कि ये जो स्वभाव धर्म है और न्याय, धर्म, सत्य, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है ना, वो अभी मेरा करेक्शन ठीक से बैठ नहीं रहा है। जैसे मानव का स्वभाव है धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। तो और जो न्याय की जब हम बात करते हैं तो मूल्यों, मतलब संबंध की पहचान, मूल्यों मूल्यों की बात करते हैं वहां पे, तो वो मूल्य 18 मूल्य है, स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य। तो ये मूल्य, जो स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य है, और स्वभाव और धर्म, वो कैसे कनेक्टेड है आपस में, वो समझना चाह रही थी भैया मैं। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो हम लोग अभी संबंध को इस तरह से देखते। इकाई, जब इकाई इकाई का अध्ययन है तो इकाई रूप, गुण, स्वभाव, धर्म सहित है। हर इकाई रूप, इकाई का रूप है, इकाई का गुण है, इकाई का स्वभाव है और इकाई का धर्म है। अच्छा, अब स्वभाव धर्म इसमें अवस्था के रूप में आता है। अस्तित्व में 4 अवस्था है, तो 4 अवस्थाओं को कैसे पहचानते हैं, उसका कैसे वर्गीकरण है? तो वर्गीकरण के रूप में अवस्थाओं में स्वभाव और धर्म का वर्गीकरण है। तो पदार्थ अवस्था की इकाई, उदाहरण के लिए पत्थर है, तो पत्थर का रूप है, गुण है। अब पदार्थ अवस्था की इकाई होने से उस इकाई में वैसा स्वभाव और धर्म दिखता है। प्राण अवस्था की इकाई का स्वभाव धर्म अलग दिखेगा, जीवावस्था का अलग दिखेगा और ज्ञान अवस्था का अलग दिखेगा। तो इस प्रकार से इकाई का रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, ये पहचान, और स्वभाव धर्म के आधार पर 4 अवस्थाओं का अस्तित्व में होना। तो इस प्रकार से हम अस्तित्व की सच्चाई, इकाइयों का होना और अवस्थाओं का होना, ऐसे अस्तित्व की पहचान हम कर सकते हैं। अब
अब आती है बारी मानव की। तो अब मानव में ये दृष्टियां पहचानी गई हैं कि मानव प्रिय हित लाभात्मक दृष्टि से भी देखता है और न्याय धर्म सत्य ये दृष्टि मानव में होना है। तो पूरे अस्तित्व का अध्ययन मानव में प्रमाणित होता है। तो मानव में जो प्रमाणीकरण है ये पूरे अस्तित्व का, तो ये होता है जैसे प्रमाण का एक सीढ़ी लगता है, उस सीढ़ी को न्याय प्रधान प्रमाण कहते हैं। और वो सीढ़ी यदि हम मानव की अवस्थाओं को पहचानते हैं तो मानव शरीर यात्रा शुरू करता है परिवार व्यवस्था में। तो परिवार व्यवस्था में भागीदारी का प्रमाण, वो सीढ़ी को न्याय नाम दिया है। क्रमशः परिवार के साथ समाज भी जुड़ा हुआ है, मतलब परिवार समूह या ग्राम या कोई निश्चित समूह जुड़ा हुआ है, वहां पर प्रमाण आना उसे धर्म कहा गया है। और आगे सहअस्तित्व सच्चाई के साथ प्रमाण आना, ये सीढ़ियां देखी गई है मानव में। तो ये सीढ़ी लग जाना प्रमाण की, उसे कहा है सत्य, सत्य प्रमाणित होना। तो इस प्रकार से पूरा मानव का शरीर, समझदारी की शरीर यात्रा जैसे प्रमाणित होती है, ऐसे प्रमाणीकरण को न्याय प्रधान, धर्म प्रधान, सत्य प्रधान, इस प्रकार से प्रमाणों की पहचान हुई है। और ऐसे प्रमाणीकरण की पहचान होने के लिए हमारे में जिज्ञासा होता है। तो फिर ये जो न्याय प्रमाण हमारे में आना है, उसका आधार क्या है? तो हमारे में जो धर्म प्रमाण आना है, उसका आधार क्या है? और सत्य प्रमाण आना है, उसका आधार क्या है? तो ये आधारों के अध्ययन, इन आधारों का अध्ययन अस्तित्व दर्शन ज्ञान के रूप में है। अब जब अस्तित्व दर्शन को हम यानी अस्तित्व को समझते हैं, तो फिर एक एक करके ये सच्चाइयां अवस्थाओं के रूप में हमें ज्ञात होती है, हमें समझ में आती है। तो ये जो वस्तु रूप में वो समझ में आना और प्रमाण रूप में आना, शब्द वही है, वस्तु भी वही है, परंतु उसका जो भाषाकरण हुआ है हमारे अर्थबोध के लिए, उस अर्थबोध का भाषाकरण और मानव का यथास्थिति, ये दोनों की पहचान होते हुए दृष्टियों में न्याय धर्म सत्य प्रमाण की दृष्टि, इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ये अंतर संबंध है। भैया, हेलो। हाँ दीदी। हाँ भैया, तो जैसे मानव का स्वभाव है धीरता, वीरता, उदारता, मतलब तीनों का हम देखते हैं, मानव देव, मानव दिव्य, मानव धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। हाँ तो अब जैसे इस नोट को हम देखते हैं, तो इसमें लिखा है स्वभाव धर्म का साक्षात्कार होता है। मतलब हाँ। कि अ, ये जो स्वभाव है 6, उसका हम्म साक्षात्कार होगा और धर्म सत्य का अनुभव होता है। हम्म तो यहाँ पे जो धर्म और सत्य लिखा है और यहाँ पे स्वभाव धर्म, तो ये स्वभाव धर्म तो सुख धर्म ही है, उस अर्थ में वो धर्म आ गया। हम्म। पर ये धर्म सत्य का अनुभव, उसमें जो धर्म आएगा हाँ, वो क्या धर्म है? बहुत अच्छा है। ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है।
जैसे सुख धर्म आ गया। सुख धर्म आने के साथ ही एक अनुषंगीयता आता है। तो जो धर्म है जिस इकाई का, उस इकाई की अनुषंगीयता भी है। तो ये जो अनुषंगीयता का आधार के रूप में धर्म, और उसमें जो वस्तु है उस वस्तु के रूप में पारगाम्यता। जैसे हम सुख धर्मी है, सुख धर्मी है, इसका आधार है सत्य के आधार पर, वस्तु आधार है हमारे में आर पार चेतना। व्यापक वस्तु आर पार है, पारगामी है, फलस्वरूप हम ऊर्जित हैं, जीवन ऊर्जित है। और ये जो जीवन ऊर्जा है, यह जीवन ऊर्जा धर्मानुषंगीयता के लिए सचेष्ट है। सचेष्ट का मतलब है इसमें जो श्रम गति परिणाम है, यह श्रम गति परिणाम ये अविभाज्य है। और ये जो श्रम गति परिणाम है, इसको जो अनुषंगीयता मिली हुई है वो सुख की है, सुखी होना चाहता है। तो ये अविभाज्यता के रूप में हमारी सक्रियता, जीवन की सक्रियता, जो कि अभी इच्छा विचार आशा के रूप में है, इस सक्रियता का जो लक्ष्य है वह सुख है। और यह जो सुख है यही धर्मानुषंगीयता है। ये कैसे? तो ये जो गठन पूर्णता होना, उसमें मध्यस्थ क्रिया होना, मध्यस्थ बल शक्ति प्रभाव में होना, और ये मध्यस्थ बल शक्ति प्रभाव का अर्थ है तृप्त होना, पूर्ण होना। ये उसमें अर्थ है। तो ये जो ये हुआ, ये धर्मानुषंगीयता हुई, इकाई में धर्मानुषंगीयता का आधार। और इसमें जो वस्तु है ये पारगामीयता वस्तु है। तो पारगामीयता और धर्मानुषंगीयता समझने से संपूर्ण अस्तित्व में सच्चाइयां स्पष्ट हुई। तो ये क्या हुआ? स्थिति सत्य हुआ। इकाई में धर्मानुषंगीयता और व्यापक वस्तु, ये अंतर संबंध से परमाणु से लेकर तो पूरे रचना संसार तक की धर्मानुषंगीयता में जो सूत्र है, और उस सूत्र से जो फिर स्पष्ट होता है, जो अध्ययन में आते हैं, वो आता है नियम। तो ये हमारे अध्ययन में आता है, नियम आता है, नियंत्रण आता है, संतुलन आता है, न्याय धर्म सत्य, ये अध्ययन की वस्तु बन जाता है। ऐसा मानव परिभाषित करता है। किस लिए ये सब? किस लिए ये सब? जितना समझने के लिए, अस्तित्व समझने के लिए मानव को एक बार लगा, ये तो महाजटिल है, इसमें कैसे समझेंगे? समझने के लिए तब फिर ये सारांश रूप में अनुभव में ये आया कि नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है, न्याय है, धर्म है, सत्य है। ये सारांश बिंदु बने अध्ययन के लिए। और जब हम नियम को समझने जाते हैं तो फिर इकाई को समझने जाते हैं, तो इकाई की सक्रियता समझने में जाते हैं, तो फिर इकाई का आधार यानी ऊर्जा, और ऊर्जा को समझने जाते हैं तो ऊर्जा में अनुभव होने का
स्थिति आता है। तो स्थिति सत्य, ऐसी स्थिति में वस्तुगत सत्य और वस्तु स्थिति सत्य जो व्यवहार में आता है, इस प्रकार से धर्म और सत्य अनुभव में आने से सत्य स्पष्ट हुआ, ऐसा कह सकते हैं। जी भैया, बहुत ही बढ़िया। कुछ स्पष्ट होता है ना? जी भैया। तब पुनः एक बार धर्म अनुभव में धर्म समझने का जो मुझको ध्यान जाता है वह है सचेष्ट। हर इकाई सचेष्ट है। हमको हमारी चेष्टा से कोई अलग नहीं कर सकता है, परंतु वो चेष्टा क्या है ये नहीं समझ में आ रहा है। वो सुख है, ऐसा प्लेस हुआ, अभी स्वीकार नहीं होता है। ये सुख है ऐसे स्वीकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा अभी जिसको हम देखना भी कहते हैं वो घटना ही देखते हैं, समझना भी कहते हैं तो भी घटना ही है। हम देखते घटना है, समझते घटना है, और पूरा हमारा मानसिकता घटनाओं से भरा हुआ है। और घटनाएं कभी ऐसी भी घटती, कभी वैसी भी घटती। कल परसों से अपन चर्चा कर रहे और करते भी रहेंगे। व्यवहार ही देख लीजिए ना, यदि ये मैकेनाइज्ड ना हो, अच्छा ये मैकेनाइज्ड में बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैकेनाइज्ड का मतलब किसी यांत्रिकता में हम अपने को लगा देवे, इसमें कोई समझ में नहीं आता व्यवहार। क्योंकि जैसा यंत्र है, यंत्र का मतलब घड़ी, घड़ी के अनुसार देखें कुछ भी व्यवहार समझ में नहीं आता। हम घड़ी ही बन गए हैं लगता है, इसलिए व्यस्त है। दो पैसा क्या अपने को मिलता है, घर क्या अपन बनवा लेते हैं, क्या अपन सेटलमेंट करते हैं, जो ये जो सारा है हमारा एक तरीका है, उस तरीके में हम इतने जिंदगी भर लगे हैं व्यवहार नाम की चीज पर ध्यान देने के लिए। शायद हम लोगों के पास कोई आइडिया भी है। तो सारा जो बाबा जी समीक्षा कर दिए, जो हमारा सारा अभी का व्यवहार है वो कार्य के लिए, कार्य के लिए व्यवहार का अध्ययन कैसे हो, क्योंकि उसमें अस्थिरता अनिश्चयता है और घड़ी के अनुसार हम चलते हैं। हमने स्वयं को शरीर ही मान लिया है, उस अनुसार हम चलते हैं। पैदा होना है, बच्चे रहने हैं, युवा होना है, शादी होना है, नहीं भी होना है, फिर उसमें आगे संतान होना है, नहीं भी होना है, संतान हो गई तो 2 होना है, 4 होना है, फिर वो संतान का पढ़ाई होना है, उसका कुछ और होना है, फिर वो आगे होना है, फिर बूढ़े होना है, उतने दिन में ऊपर देखना है, कब ले जाओगे क्या है, जो भी कार्यक्रम है उतने में कुछ आस्थावश, कुछ वश हम तो कुछ चाहते भी रहते हैं, चाहना कहाँ छुपाए। तो कुछ प्रतीकात्मक डिजाइन भी हैं मन रमाने के लिए, कुछ वहां चले जाते। येन केन प्रकार समय निकल जाता है, पता ही नहीं लगा से पता नहीं कितनी ऐसी यात्राएं निकल गई, फिर एक आध शरीर यात्रा निकल जाती है, हो गया। व्यवहार का अध्ययन कहाँ है ये सभी आंतरिकता में। जब जब ये जो यांत्रिकता का क्या कहूं इसको, एक बंधन ही मान लीजिए, इस बंधन को अपनी स्वेच्छा से हम अलग करते हैं और एक एक आदमी की तरह हम लोग सोचना शुरू करते हैं। उस स्थिति में पता लगता है व्यवहार की ही जरूरत है वहां। जब हम एक प्योर, एक विशुद्ध मानव की तरह हम अपना सोच विचार को सोचना बस शुरू करते हैं, उस स्थिति में हमें मानव ही लगता है व्यवहार के लिए।
ये उस स्थिति की जिज्ञासा है, ऐसा मुझको लगता है। तो जो सक्रियता है, सचेष्ट है, हमारी जो चेष्टा है, जिसे इच्छा विचार आशा के रूप में पहचाना गया है, ये चेष्टा धर्मानुषंगीयता है। हम सुख धर्मी है, हम सुख चाहते हैं, इसलिए सारा क्रिया पक्ष हमको सुख के लिए होता हुआ दिखता है। और यूं कहें, यही सुख है, ये चेष्टा ही सुख है। अभी तो ऐसा, और ये चेष्टा की पूर्णता, उसे क्रिया पूर्णता कहा गया। ये क्रिया पूर्ण हो जाए, ये चेष्टा पूर्ण हो जाए, ये क्रिया पूर्णता है। और फिर आचरण पूर्णता होना, ये धर्म है अपना, ये समझ में आना। तो इकाई की धर्मीयता समझना मतलब इकाई का नियति समझ में आना। इकाई की नियति क्या है? कितना बढ़िया, ऐसा लगता है। तो हमको हमारी नियति समझ में आने से हम धर्मीयता के लिए हम प्रयास करते हैं, वो स्वाभाविक हो जाते हैं। बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि ये समझ में आना। और इसका आधार व्यापक वस्तु सत्य के रूप में। ठीक है इतना? जी भैया, बहुत ही बढ़िया। अब आगे पठन करें भैया। हाँ, यस। हाँ, फाल्गुनी दीदी आप ही पढ़ना चाहेंगे? भैया एक बात थी, वो वस्तु रूप में समझ में आना और प्रमाण रूप में समझ में आना, वो दोनों सेम ही है ना? हाँ भैया, फिर से बताइए भैया। वस्तु रूप में समझ में आना और प्रमाण रूप में समझ में आना, वो दोनों सेम ही है ना कि अलग? सेम है भैया, सेम। जी जी चेतना दीदी, मैं पढ़ती हूँ। आवाज आ रही है ना ठीक से? हाँ हाँ। जिज्ञासा मध्यस्थ क्रिया का जो बोध है, उसे 1978 और 2003 के व्यवहार दर्शन में आपने लिखा है, आत्मबोध तथा सत्यबोध ही आध्यात्मिक उपलब्धि है। अर्थात सह अस्तित्व में व्यापक वस्तु में जीवन बोध ही आध्यात्मिक उपलब्धि है। अंतर्नियामन प्रक्रिया द्वारा ही आत्मबोध होता है, जो ध्यान की चरम उपलब्धि है। यह ही पूर्ण विकास है, यही जागृति है। ऐसे आत्मबोध से पूर्ण विकसित इकाई को पूर्ण चैतन्य की संज्ञा है तथा इन्हीं की देवता की संज्ञा है। उत्तर वही है। आत्मबोध होने से आत्मा को पहचानने की बात आती है। उसके पहले बुद्धि ही अहंकार रूप में रहता है। आत्मबोध होने से ही व्यापक वस्तु का सत्य ज्ञान हमको होता है। यह कब होता है? बुद्धि में ऐसे आत्मबोध होने की जब तैयारी हो जाती है तब। इसी का नाम जागृति कहा। इसमें मेरा जो ध्यान गया वो ये है कि मध्यस्थ क्रिया मतलब अगर हम जीवन को देखें तो आत्मा है वो मध्यस्थ है। तो मतलब हम मतलब एक किसी मानव की उपलब्धि क्या हो सकती है? तो आत्मबोध हो जाना तथा सत्यबोध हो जाना, वही उपलब्धि है। और ये उपलब्धि होगी कैसे, मतलब उसके लिए प्रोसेस क्या है? तो अंतर्नियामन प्रक्रिया द्वारा ही आत्मबोध होता है, जो ध्यान की चरम उपलब्धि है। इसी को पूर्ण विकास बोल रहे हैं और यही जागृति है। और ऐसी जो पूर्ण विकसित इकाई है
उसको देवता की संज्ञा दे रहे हैं। फिर उसके उत्तर में है कि आत्मबोध होने से आत्मा को पहचानने की बात आती है, क्योंकि तभी तक जब तक आत्मबोध नहीं होता है तब तक बुद्धि ही अहंकार के रूप में रहता है। बुद्धि ही अपने को वो सर्वश्रेष्ठ है ऐसा मान के, उसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब या उसके सुपीरियर जो हम आत्मा बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बुद्धि को लगता है, तो वो अहंकार के रूप में रहता है। आत्मबोध होने से ही व्यापक वस्तु का सत्य ज्ञान हमको होता है। और ये कब होता है? तो जब बुद्धि में जब ऐसी तैयारी हो जाती है इसी को, तब आत्मबोध होता है। और उसके नीचे भी है इसके कंटिन्यूएशन में कि इसके बाद आप लिखते हैं, आत्मा के और बुद्धि का परावर्तन होते ही आत्मबोध तथा आत्मा सह अस्तित्व में परावर्तित होते ही ब्रह्मानुभूति यानी कि व्यापक सत्ता की अनुभूति एक साथ ही प्रभावशील होता है। प्रभावित हो जाना ही उपलब्धि है। ऐसे उपलब्धि का हो जाना ही बुद्धि को आप्लावित किए रहता है। ऐसे ब्रह्मानुभूत इकाई को दिव्य मानव संज्ञा है, जो सतत प्रेरणा का स्रोत है तथा देवता भी जिनसे मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। तो ऐसा ध्यान मेरा जा रहा है कि जब बुद्धि में आत्मबोध की तैयारी हो जाती है उसी समय बुद्धि का प्रत्यावर्तन आत्मा में, और उसी समय आत्मा का प्रत्यावर्तन जो है वो व्यापक में होता है। मतलब आत्मबोध और जो ब्रह्मानुभूति यानी व्यापक सत्ता की अनुभूति है वो एक साथ ही जीवन में होता है। और ये प्रभावित हो जाना ही उसको ही उपलब्धि बोल रहे हैं। जैसे ऊपर बता रहे हैं कि आत्मबोध या सत्य बोध है वही कि मानव की जो है परम उपलब्धि है, इसी को उपलब्धि हो रहे कह रहे हैं। और ऐसे जो ब्रह्मानुभूत इकाई है उसको दिव्य मानव की संज्ञा देते हैं, और देवता भी उनसे मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। भैया इसमें आप कुछ और आप इसमें जोड़ना चाहे भैया? ठीक है दीदी, और कोई हाँ, और कोई जोड़ना चाहेंगे? भैया एक इसमें एक सवाल था, वो मानवीय दर्शन में आता है कि प्रभाव भेद से अनुभव भेद, तो ये इससे क्या आशय है? जी, प्रभाव भेद से अनुभव भेद मतलब वो जो प्रभाव है सह अस्तित्व प्रभाव से ही अनुभव है, मतलब वो प्रभाव भेद से अनुभव भेद, उसको क्या आशय है? क्या बहुत अच्छा भैया, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। एक मानव है इकाई, मानव इकाई की क्षमता है प्रभाव को पहचानने की, प्रभावों का अध्ययन करने की, और प्रभावित करने की। मानव इकाई प्रभावित होता भी है और प्रभावित करता भी है। अब ये कैसे समझ में आता है? मानव की मानसिकता से समझ में आता है। हम आप सभी मानव हैं। हम यदि हमारे प्रभाव पर ध्यान देने लगे तो ये अनुभूति हमको कनेक्ट हो सकती है। जैसे मेरा प्रभाव है, ये मुझको समझ में आए। ये एक बहुत ही सुंदर मुद्दा है मेरे अनुसार। हम आप सभी मानव हैं, हम आप सभी परिवार में जीते हैं, और परिवार में एक एक व्यक्ति का प्रभाव है, उसका प्रभाव क्षेत्र है। और ऐसे प्रभाव क्षेत्रों को हम पहचानते हैं। उस स्थिति में हम आप एक दूसरे को संबंध के रूप में भी पहचानते हैं। अब हम सभी ये चाहते हैं कि भाई हमारा प्रभाव अच्छा हो, हमारे साथ भी अच्छा प्रभाव हो, हमारे पीछे भी अच्छा प्रभाव हो। तब जब हम प्रभावों को समझने जाते हैं तो हमारा ध्यान जाता है कि
मेरी इच्छा विचार आशा में जो चलता है वो उसी का प्रभाव होता है। परंतु शरीर मूलक हमारा सारा अभी होने से भ्रम प्रभाव है, भ्रम का प्रभाव है। तो जितना जितना भ्रम का प्रभाव रहेगा उतनी उतनी हमको समस्याएं दिखती हैं। तो एक व्यक्ति को हम कैसे पहचाने? तो पहचानते हैं कि ये समस्या जनरेट करता है या समाधान। तो बाबा जी ने शब्दों को बहुत अच्छे से प्लेस किया, क्योंकि अनुभव शब्द अपना प्रचलित है, वहां से भी अनुभव तक ले जाने की या अनुभव के लिए प्रेरित होने की बात है कि अनुभवी व्यक्ति को कैसे पहचाने। क्योंकि हम सबको तो अनुभव कहते हैं, मेरे अनुभव ऐसा है, मेरा अनुभव ऐसा है। हर आदमी एक अनुभव को बताता है और सबके अनुभव अलग अलग हैं। तो प्रभाव भेद से अनुभव भेद, भेद का मतलब रहस्य खुलना भी है, भेद का मतलब प्रकार भी है। तो हमारा जैसा मानसिकता में प्रभाव है, समाधान का प्रभाव है, तो वो अनुभव का प्रभाव है। समस्या का प्रभाव है तो भ्रम का प्रभाव है। जागृति का प्रभाव या भ्रम का प्रभाव, उस प्रभाव भेद से अनुभव स्पष्ट होता है। अनुभव को कैसे पहचाने? तो प्रभाव भेद से अनुभव पहचानते हैं। ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस शेयर किए जा सकते हैं। जी भैया, अभी स्पष्ट हो गया। बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया। तो अपने प्रभाव के बारे में क्या कहेंगे? ये समाधान का प्रभाव। यही होना है ना, अदरवाइज अपना छवि हो गए तो यार ये प्रॉब्लम है। कोई नहीं चाहता अपनी ऐसी छवि हो। खूब बढ़िया। तो प्रभाव होना, प्रभावित होना, प्रभावित करना, प्रभावशाली होना, ये सब अब सकारात्मकता में आ जाता है। भ्रम की स्थिति में ऐसे देखेंगे तो भ्रम के प्रभाव होते हैं। भ्रम से हम प्रभावित भी करते दूसरे को, लेकिन हम प्रभावशाली नहीं होते, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु जब हम समाधान की ओर गतित होते हैं तो हम समाधान से प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो नेचुरल है, स्वाभाविक है। समाधान से हम प्रभावित होते हैं और यदि समाधान के आधार पर जीते हैं तो प्रभावशाली भी होते हैं। ऐसा सूत्र बाबा जी ने दिया, प्रस्ताव के रूप में दिया है, हम इसको समझ सकते हैं। धन्यवाद भैया। भैया, अ, अभी जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें मेरी एक जिज्ञासा बनी है। अ, जैसे यहाँ पे ऐसा लिखा, फर्स्ट पैराग्राफ में मध्यस्थ क्रिया का बोध है उसमें, ऐसे आत्मबोध से पूर्ण विकसित इकाई को पूर्ण चैतन्य की संज्ञा है तथा इन्हीं की देवता संज्ञा है। अब और फिर नीचे वाला जो है उसमें ऐसा लिखा है, जिज्ञासा में लास्ट पैराग्राफ में, आत्मा के और बुद्धि का परावर्तन होते ही आत्मबोध तथा आत्मा सहअस्तित्व में परावर्तित होते ही ब्रह्मानुभूति एक साथ ही प्रभावशील होता है और उसको दिव्य मानव बोल रहे हैं। तो क्या भैया, जैसे अभी आत्मा, आत्मबोध तो पर ये दोनों तो एक जैसे ही लग रहे हैं। आत्मबोध से पूर्ण जो है वो भी, और ये नीचे दिए है, उन दोनों में अंतर क्या है भैया? आत्मबोध से
युक्त बुद्धि, है ना, जी और ये स्थिति यानी बुद्धि का परावर्तन और तत्काल आत्मा का प्रत्यावर्तन और अनुभव, ये सेम लग रहा है। जी भैया, ये सेम जैसा लग रहा है। हाँ, तब उसमें अंतर ये है, आत्मबोध सहित बुद्धि का मतलब है जैसे बुद्धि को आत्मा का पता लग जाना, ये आत्मबोध सहित बुद्धि हुई। अब बुद्धि की अलाइनमेंट आत्मा के साथ हो गई। अब आत्मा का यही परावर्तन आत्मा में पहुंचकर और ये सारी स्थितियां अनुभव के अनुकूल होना, और आत्मा में तो प्यास है ही अनुभव की, तो ये सारी अनुकूलताएं, ये सानुकूलताएं हुई और तत्काल आत्मा का प्रत्यावर्तन व्यापक में होना। अब क्या हुआ, आत्मा का प्रत्यावर्तन व्यापक में होने से तृप्ति बिंदु मिल गया, और ये तृप्ति बिंदु, अनुभव का तृप्ति बिंदु प्रमाण में आया आनंद के रूप में। और ये प्रमाण होना, तो अनुभव प्रमाण और आत्मबोध पहले से ही है, तो ये जो अनुभव प्रमाण का बोध हुआ, ये अंतर आया। आत्मबोध होना और आत्मा का अनुभव होना, और अनुभव होने से जैसे कल की चर्चा, अभी की चर्चा, जैसे धर्म और सत्य, तो ये जो पारगामीयता यानी ज्ञान वस्तु आर पार होना, ये जो आत्मा के अनुभव में आना, और ये प्रमाण से बुद्धि अब अपलावन का निरंतर होना, यानी पूरी की पूरी स्पष्टता, यानी सत्य अभिव्यक्त होना आत्मा से, दृष्टा से, और ये दृष्टा पद प्रतिष्ठा स्वरूप, ये पूरा का पूरा सूत्र प्रमाण में आना, और ऐसे प्रमाणों को बुद्धि कनेक्ट करना, तो अनुभव, ये स्थिति को एक साथ नाम दिया है, अनुभव प्रमाण बोध, ये एक साथ नाम है। उसके पहले तक आत्मबोध सहित बुद्धि, अब अनुभव होने के बाद अनुभव प्रमाण बोध, ये स्थिति बन गई जीवन की। भैया, हम्म हाँ, तो क्या बुद्धि में ऐसी स्थितियां, बुद्धि और आत्मा के बीच में ऐसी स्थितियां भी बनती है कि बुद्धि को पता है कि आत्मा है, पर आत्मा जो है उसने अभी उसका प्रत्यावर्तन व्यापक में नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति होती है कि जैसे ही बुद्धि ने आत्मा को पहचाना, उसका जैसे बुद्धि का या तो जैसे प्रत्यावर्तन हुआ, और तुरंत ही आत्मा का भी व्यापक में प्रत्यावर्तन हुआ, ये स्थिति होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो स्थिति तो यह है जिसे अवधारणा कहा गया, आत्मा के पहचान की स्थिति है बस। आत्मा का अनुभव प्रमाण होना, इस प्रमाण का अभी प्रमाण नहीं आया है, आत्मबोध होना परंतु प्रमाण न आना, ये स्थिति है बुद्धि की। तब क्या ऐसा काल है, तो आत्मबोध होने का काल है, परंतु ये जैसे स्थितियां बताया ना कि ऐसे होना और तत्काल प्रत्यावर्तन होना आत्मा का,
ये एक क्षण में, ऐसा बाबा जी बताए। यानी ये आत्मबोध होने का काल कब तक है, ये काल भी उसमें आता है, अपने सूचना में आता है। ये काल है जागरूक व्यक्ति द्वारा अध्ययनशील व्यक्ति को बोध होने तक का ये काल है। जैसे इसलिए अवधारणा एक क्षण वाली बात कही, वैसे ही अनुभव की बात है। तो ऐसा होने का काल है, यानी ये हो गया अध्ययन होने का काल, इस रूप में आत्मबोध का काल है। यानी जितना संप्रेषणा देना था, जितना अभ्यास होना था, ये सारा हो गया। और ये पूर्णता में ही अब अनुभव में कोई क्षण नहीं है, तत्काल अनुभव है, इतनी ही उसमें भाषा समझ में आती है। क्योंकि अध्ययन की कड़ी इतनी सघन है कि ये स्थिति, यानी अवधारणा के क्षण आने तक की स्थिति तक जागरूक व्यक्ति के साथ सघनता का मुद्दा है, शिक्षा के रूप में, समझने के रूप में। और ये गाइडेंस बनी हुई है। एक बार ये पूरा हो गया और अनुभव हुआ, उस क्षण से व्यक्ति अनुभवी हुआ, और वो भी एक स्रोत के रूप में स्पष्ट है या संभावना है, ऐसे कह सकते। इसलिए हमको ये थोड़ा सा क्या रुकने जैसा है बीच में, ऐसा नहीं लगता। वो जो जैसे आत्मबोध हुआ, अब रुके हैं अनुभव के लिए कोई प्रतीक्षा है, ऐसा नहीं दिखता। यानी आत्मबोध होने का मूल्यांकन जागरूक व्यक्ति अध्ययनशील व्यक्ति में कर सकते हैं। इसलिए वो एक काल के रूप में हमको दिखता है, पर वो काल खंड नहीं है कि अब रुके हैं। जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि हमको आत्मबोध हो गया है और अब हम रुके हैं अनुभव के लिए, और जब अनुभव हो तब होगा, ये स्थिति नहीं है। इसको भी और हमको अच्छे से आत्मसात करने की आवश्यकता लगती है इस स्थिति में, कि कोई कहे मुझको अवधारणा हो गई, ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं है। क्योंकि अवधारणा होना और अनुभव होना, कोई कहे कि मुझको साक्षात्कार हो गया, क्योंकि साक्षात्कार होना, बोध होना और अनुभव होना, ये बाबा जी ने एक साथ ऐसा कई बार आया है इस पूरे अध्ययन अभ्यास में, ये सब एक साथ होने वाला है। यानी एकमात्र सत्यापन है अनुभव होने का। अनुभव हुआ, यही सत्यापन है, या नहीं हुआ, ये सत्यापन। इतना बता सकते। तो भैया जैसे इसमें लिखा हुआ है, उससे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मानुभूति जो है वो केवल दिव्य मानव को ही होती है, मतलब जिसको हम अनुभव कह रहे हैं। उससे हाँ, पहले वाले हाँ हाँ अब हाँ। देखिए, अब उसमें ऐसा है कि मानवीयता, देव मानवीयता, ये दोनों का अध्ययन आत्मबोध तक हो जाता है ना। ये दोनों स्थितियों का अनुभव हो जाता है। अब जो दो संक्रमण है इसमें, एक संक्रमण है, पहला संक्रमण है जीव चेतना से मानव चेतना, है कि नहीं, ये एक संक्रमण है। उसके बाद मानव देव मानव, ये एक चक्र है, देव पद चक्र कहते हैं। फिर एक संक्रमण है, तो ये संक्रमण कहलाया अनुभव। तो मानव देव मानव, ये पूरा होना
और दिव्य मानव पूरा होने का मतलब है पूरा परंपरा का खका जाना दिव्य मानवीयता के रूप में, और उस स्थिति में क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, ऐसा एक स्थिति समझ में आता है। इस रूप में तो मानवीयता, देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता, फिर वो एक साथ एक बिंदु में आ गई, वो स्थिति हो गई अनुभव की। अब अनुभव के बाद जो प्रमाण आ रहे हैं वह प्रमाण, जैसा अभी अपनी चर्चा हुई थी, न्याय प्रधान दृष्टि से मानव चेतना, फिर धर्म प्रधान दृष्टि से देव चेतना, और सत्य प्रधान दृष्टि से आता है दिव्य चेतना। जी भैया। ऐसा कुछ है, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा ध्यान जा रहा है, तो काफी डिटेल है भैया इसमें इसी में एक और जिज्ञासा है। जैसे वांग्मय पढ़ते हैं ना भैया, तो मतलब मेरे ध्यान में दो चीज आई। एक तो ये मानव व्यवहार दर्शन है, उसमें पेज नंबर 38 पे ऐसा लिखा हुआ है कि दिव्य मानव, देव मानव एवं मानव में आत्मा में होने वाले अनुभव प्रमाण सहित प्रथम परिवेशीय क्रियाकलाप पूर्ण सक्रिय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जीवनगत सभी क्रियाएं अनुभव मूलक क्रियाकलाप सहित प्रमाणित होते हैं। ये लेटेस्ट जो हम अभी पढ़ते हैं उसमें ऐसा है। तो उसको पढ़ के ऐसा लगता है कि अनुभव संपन्नता की स्थिति में तीनों ही है, मतलब मानव भी है, देव मानव भी है और दिव्य मानव भी है। पर कभी कभी ऐसा ध्यान जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, केवल दिव्य मानव में ही अनुभव संपन्नता की स्थिति को कह रहे हैं। तो थोड़ा सा मतलब क्या इसमें कैसे समझे वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, अपन इसको और लेटर स्टेज में देख लेते, ठीक है भैया। है ना, और आगे देख लेते। फिलहाल अपने को अभी ये समझ में आना, मतलब क्योंकि इसका जो सूचना का बार बार ये आना कि क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, मैं कुछ आपको फोकस पॉइंट बता सकता हूँ। क्रिया पूर्णता को अच्छे से समझने की बात है, आचरण पूर्णता को भी अच्छे से समझने की बात है। फिर ये जो मानव, देव मानव, दिव्य मानव, ये जो चक्र दिए हैं, इन चक्रों को समझते हैं और संक्रमण को समझते हैं, प्रमाण को समझते हैं। ये सब जोड़ने से इसकी कुछ स्थिरता बनती है। जी भैया। है ना, तो ये कुछ फोकस पॉइंट है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और चर्चा करेंगे। ठीक है भैया, धन्यवाद। बढ़िया, आगे पढ़ें। भैया एक एक इधर ऊपर बताइए ना भैया। इसमें लिखा है आत्मा के ओर बुद्धि का परावर्तन लिखा है। इधर मुझे लगता है ये प्रत्यावर्तन होता है, आत्मा के ओर बुद्धि हाँ का। हाँ, इधर परावर्तन की जगह पे प्रत्यावर्तन मुझे लगता है होना चाहिए। सही बात है। और आत्मबोध तथा आत्मा सहित में परावर्तित होते ही आत्मा सह अस्तित्व में प्रत्यावर्तित होती है ना, परावर्तित नहीं होती ना। तो ये दो मुझे 10 जगह पे वैसा लगता ठीक है। ठीक बात है, पर इसमें ये बात है कि परावर्तन का मतलब व्यक्त होना, तो प्रत्यावर्तन मूल में है। जो भी परावर्तन उसमें लिखे हैं वो प्रत्यावर्तन मूल में है, तो ठीक है, ये प्रत्यावर्तित होता है, ये भी सही है। जी भैया। यानी जीवन भी में प्रत्यावर्तन परावर्तन दोनों स्थिति है भैया। तो ध्यान अब यही है कि प्रत्यावर्तन और परावर्तन भी ये आत्मा की में हो गया, और एट द सेम व्यापक में होने से
फिर वो प्रत्यावर्तित आत्मा का परावर्तन प्रमाण रूप में और प्रत्यावर्तित बुद्धि का परावर्तन संकल्प के रूप में आता है। तो एक ध्यान की स्थिति है, और ऐसे ध्यान की स्थिति में प्रत्यावर्तन परावर्तन ये सारा ही प्रत्यावर्तन में क्या बोलोगे, समर्पित या समाहित है। हाँ, उसके मूल में तो प्रत्यावर्तन ही है, लेकिन उसके मूल में प्रत्यावर्तन। हाँ, वो प्रमाण के रूप में जो मूल्यांकन होकर जो बुद्धि, ये आत्मा के और बुद्धि का परावर्तन होता है, वैसा बोल सकते हैं कि हाँ प्रमाण हाँ, के, यस ये प्रमाण यस के मूल यस, में प्रत्यावर्तन, ठीक लेकिन ठीक प्रमाण का बात, मूल्यांकन। जी भाई। हो ठीक बात है, बहुत अच्छा। मतलब बुद्धि समझाने के लिए ऑपरेट नहीं हो रही है ना, बुद्धि अनुभव प्रमाण को समझने के लिए ऑपरेट हो रही है। इस प्रकार से ध्यान की स्थिति बुद्धि में पहचान सकते हैं। ठीक है। ऐसा एक अपना अभी तर्क, अनुमान, स्पष्टता, ठीक बात है भैया। ठीक चल रहा है ना चर्चा? बढ़िया चल रहा है भैया। सभी जी भैया। सभी संतुष्ट हैं? ठीक है भैया मेरा एक प्रश्न था। हाँ भैया। भैया हम ये जो शब्द, अर्थ और वस्तु देखते हैं, तो शब्द से भी पता चलता है और वस्तु से भी, लेकिन अर्थ को अगर समझना हो, मतलब अर्थ शब्द को, उसको अगर ज़्यादा डिटेल में समझना हो तो कैसे देखेंगे उसको? बहुत अच्छा है भैया, बहुत बढ़िया। तो भैया अर्थ को समझने के लिए ना, एक तो उपयोगिता अपने समझ में आना। जैसे हम अभी अर्थ को समझने के लिए प्रकृति के साथ और मानव के साथ हमारा संबंध है, तो शेष प्रकृति के साथ अर्थ को समझने के लिए उपयोगिता पर ध्यान देते हैं, और मानव के साथ संबंध समझने के लिए व्यवहार पर ध्यान देते हैं। तो मानव मानव के साथ व्यवहार और शेष प्रकृति के साथ उपयोगिता, ये दोनों पर यदि हमारा फोकस रहता है तो फिर मूल्यों की कल्पना होना शुरू होता है। मूल्यों की कल्पना होना, अभी तो कल्पना, पर मजे की बात है कि कल्पना तो होता है मूल्यों का, पर हम प्रयोग भी तो करते हैं। जैसे प्राकृतिक वस्तु का, जैसे पानी है, फल है, भोजन है, अपने शरीर के लिए अपन प्रयोग भी करते हैं और उसका आस्वादन भी लेते हैं। ये भी क्रिया अपने में है, इतना भी अपन ने देखा है। इसलिए अर्थ की स्पष्टता के लिए कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता दोनों गाइडेड चाहिए, गाइडेड चाहिए। यदि इसमें गाइड नहीं है तो कल्पना तो कुछ भी हो रही है, इसलिए अपने को अर्थ पकड़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारा लक्ष्य विहीन है अभी, इसलिए अर्थ का अनर्थ हो रहा है। तब गाइडेड, हमारी कल्पनाशीलता गाइडेड हो जाती है। कैसे गाइड होता है? अध्ययन से गाइड होता है। अब गाइडेड होने लगी तो हम उपयोगिता को अच्छे से पहचानने लगते हैं और मानव के व्यवहार को हम अच्छे से पहचानने लगते हैं। और मजे की बात है, इसमें साथ में वस्तु है, धन वस्तु, मूल्य धन वस्तु बराबर अर्थ, ये सूत्र है।
वो रिपीट करना भैया वापस सूत्र। सूत्र है, जैसे प्रकृति का वस्तु, उसके बारे में हमारी कल्पना में उसकी उपयोगिता मूल्य आना। इसकी उपयोगिता क्या है, ये मूल्य आना, आकलन में जी आना, भैया। कल्पना में आना, ये आता है कि नहीं। जी और भैया। साथ में वस्तु भी होना भैया। जैसे पानी का उपयोगिता है प्यास बुझाना, पानी भी होना ना। पानी नहीं है और हम कहें कि ये तो प्यास बुझाता है, तो अर्थ नहीं बना। जी और भैया। पानी है और वो प्यास बुझाता है, इस पर अपना ध्यान ही नहीं है, तो भी अर्थ नहीं बना। आदमी है, व्यवहार कल्पना में नहीं है, तो केवल आदमी है। सही है कि नहीं। जी भैया। तो व्यवहार है मतलब क्या है भाई, वस्तु के रूप में भाव है आदमी के पास, आदमी का भाव वस्तु है। तो भाव है और साथ में उसका मूल्य भी है, तब बना आदमी का अर्थ, संबंध का अर्थ। अब आदमी का संबंध हमको और अच्छे से पकड़ना है। आदमी का अर्थ तभी बनता है जब आदमी समाधान समृद्धि के साथ होता है, तब अर्थ बनेगा। जी बहुत बढ़िया भैया। बढ़िया है कि नहीं। बढ़िया है। समाधान व्यवहार से जुड़ता है और समृद्धि जुड़ता है साधन के रूप में, शरीर के पोषण संरक्षण के लिए वस्तु, और वो भी कैसा, आवश्यकता से अधिक। तभी आदमी का अर्थ बनेगा भैया। न तो यहां समाधान है, न तो समृद्धि है। अब ऐसी स्थिति में मुझको तो लगता है भैया, अर्थ केवल कोरी कल्पना है, हम भाषा बता रहे बस। कोई अर्थ नहीं निकलता है भैया, ऐसा मुझको लगता है। जी भैया। बढ़िया है कि नहीं? बढ़िया है। अर्थ का सूत्र इतना है। बढ़िया है भैया। मुझे क्योंकि ये वही हम शब्द बोलते तो वो तो मीनिंग मतलब समझ में आता है, पकड़ में आता है, वस्तु भी पकड़ में आता है, लेकिन हम शब्द से अर्थ और अर्थ से वस्तु इंगित होना, तो वो अर्थ पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन ओ, बढ़िया है। बहुत अच्छा। बहुत साधारण उदाहरण है। किसी के भी यहाँ जाते हैं, खाली जाते हैं क्या, कहीं भी जाओ, पड़ोसी के यहाँ जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं या नहीं कुछ भैया, वस्तु भी रहता है। वस्तु वस्तु लेके जाते हैं। क्या बात है, अपन क्या पकड़े इसका मीनिंग। उसका कोई कर्जा है क्या जो लौटाना है। नहीं भैया। फिर इसमें क्या अर्थ निकलेगा। किसी के यहाँ आप वस्तु लेके जाते हो, अर्थ क्या होगा इसका, आपके लिए क्या अर्थ हो सकता है। वो व्यवहार ही और संबंध का वो आदान प्रदान के लिए हम वस्तु का उपयोग करते हैं। क्या बात है। क्यों कम है वस्तु। नहीं, वस्तु भी रहता है, उनके पास भी उपलब्ध रहता है, हम्म, फिर भी हम भाव को प्रकट करने के ये लिए बात है, ये बात वस्तु है। देते हैं। अब उसके ऊपर देखो कितना दिखावा चढ़ गया है। जी भैया। फंडा कहाँ है और हमने क्या कर दिया इसका, जी भैया। कहां से कहां चला गया देखिए। तो कौन तृप्त हो रहा है किसके दिए हुए वस्तु से, कोई क्योंकि तृप्ति उसमें नहीं। भाव ही नहीं है, दिखावा है। कहां से अर्थ आएगा। किसने क्या सामान दिया उससे तौलते हैं ना। जी भैया। जैसे कि हमारे पास सामान की कमी है अभी, तो इसलिए अर्थ जबरदस्त मुद्दा है। हम अर्थ में इंटैक्ट रहेंगे तब अर्थ समझ में आएगा। समाधान समृद्धि, यही मेरा अर्थ है।
यही अर्थ है। हर समय, हर पल, हर क्षण समाधान समृद्धि ही मेरा अर्थ है। मेरा प्रयास ही यही है। इसको कौन विरोध कर सकता है? पर इसमें सब दिखावा और ये सब आ गया, अपना अर्थ अपन खो दिए, ऐसा लगता है। तो मानव का अर्थ है समाधान समृद्धि, प्रकृति का अर्थ है व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदारी भी है, उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनीयता। प्रयोजन प्रकृति का अर्थ है, हमारा भी प्रयोजन है, इस प्रकार से जुड़ता है। तो अर्थ कल्पना में आने से और आगे की गति वस्तु तक की है। इतना बनता है। जी भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू। तो समय तो हो गया, रुके? जी भैया, थैंक यू भैया, बहुत सुंदर, थैंक यू। धन्यवाद भैया। रुके? जी जी भैया जी। थैंक यू, नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते भैया।